संपूर्ण ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण हमारी राधा रानी के साथ में समस्त देवी देवता जो ब्रजवासी सखा सखी गोपी गोप बने थे उन सबके साथ खेले, समस्त लीलाएं की, जहां की रज का एक एक कण जो स्वयं उद्धव जी ने भी ब्रज गोपियों से संवाद के बाद जो भक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने भी अपने मुख से ये शब्द बोला कि आशा महो चरण रेणु जो साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मल तौषधीना यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर आप मेरे किंचित मात्र कर्म से खुश हो, प्रसन्न हो, इस बात को उद्धव जी कह रहे हैं उन ब्रज गोपियों से उस आशीर्वाद, उस कृपा को प्राप्त करने के बाद कि ईश्वर अगर आप मुझसे किंचित मात्र भी खुश हो, प्रसन्न हो, तो इन ब्रज गोपियों के चरणों की धूली के कण के एक छोटा सा कण भी मुझे अगर प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। जब स्वयं समस्त भक्तों को प्रदान करने वाली मुक्ति, समस्त भक्तों को, सबको मुक्ति प्रदान करने वाली मुक्ति जब भगवान के पास गई तो जाकर बोली कि मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति बताएं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा होती है इस भक्त को मुक्ति प्रदान कर दो, मैं जाती हूं उसकी मुक्ति कर देती हूं, उसको मुक्त कर देती हूं। लेकिन सबको संतुष्ट कर करके, सबकी मुक्ति कर करके मुझे एक बात समझ में आई, सबकी मुक्ति तो मैं कर सकती हूँ लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? सबकी मुक्ति मैं कर देती हूँ लेकिन मेरी स्वयं की मुक्ति कैसे होगी? उसका तो उपाय आप मुझे कुछ बताओ। कि मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल क्या कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जा। वहां वो नहीं है, ये डस्ट आ रही है, ये धूल आ रही है, हमारे कपड़े गंदे हो गए। देखा है ना, रील में देखा है ना, रमण रेती में जाके क्या करते हैं, जिसको डस्ट बोलते हैं, जिसे मिट्टी धूल बोलते हैं, वो ब्रज रज है। उस रज से स्नान करते हैं। उस रज को पाने के लिए उद्धव जैसे बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जैसे तक तरसते हैं, जो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली है। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं यूं लिया और यूं लगा लिया, ऐसे नहीं। क्या कहा? ब्रज रज उड़ उड़ो, ऐसे उड़ाने से नहीं, अपने आप जब उड़कर तुम्हारे मस्तक पर लगेगी मुक्ति, तब तुम मुक्त हो जाओगे। अब आप कहीं ऐसा मत करना कि उसी का इंतजार करने में बैठ जाओ कि कब उड़ेगी और कब हमारी मुक्ति हो। ये आपके लिए नहीं बोला, ये तो मुक्ति के लिए बोला है। हमें तो जब प्राप्त है, कृपा हो ही, पहली बात तो कृपा होती है, तभी हम वहां जा सकते हैं ब्रज वृंदावन धाम में। अभी कृपा है तभी तो आप लोग ब्रज वृंदावन धाम में बैठे हो, हैं? तो जब कृपा हुई, वहां पहुंचे, तो आप मस्तक से लगा सकते हैं, अपने शरीर के अंगों से लगा सकते हैं। वह इतनी पवित्र है कि उसका, ठाकुर जी के जब स्वयं वहाँ चरण पड़े हैं, स्वयं उनकी लीलाएं हुई हैं, तो उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो महिमा ही अपरंपार है।